हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैंडिडेट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट का एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं हम बायोटिक इंटरेक्शन या फिर जैविक अंतःक्रियाएं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जैविक, बायोटिक और अजैविक, अबायोटिक। ये क्या होते हैं? तो हम जब बात करते हैं बायोटिक के बारे में, तो बायोटिक का मतलब होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनका मतलब होता है जो सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनको हम बायोटिक बोलते हैं। अबायोटिक किनको बोलते हैं? जिनमें रेस्पिरेशन नहीं होता, जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, जिनमें इंटेलिजेंस नहीं होती है, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो होते हैं अबायोटिक। तो बायोटिक में हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे वो सभी की सभी। अबायोटिक में जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं मिट्टी होता है, मिट्टी के साथ साथ वाटर होता है, इसके साथ साथ एयर होता है, ये होता है अबायोटिक। तो जब हम बात करते हैं अंतःजैविक क्रियाओं के बारे में, तो अंतःजैविक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो विभिन्न दो या दो से अधिक विभिन्न जीव आपस में इंटरेक्ट होते हैं या मिलते हैं। विभिन्न जीव का मतलब होता है एक एक्स एनिमल है तो दूसरा वाई एनिमल होना चाहिए, एक वाई एनिमल है तो दूसरा जेड एनिमल होना चाहिए। विभिन्न विभिन्न, जैसे कि हमने कहा शेर और कुत्ता, मनुष्य और कुत्ता, हमने कहा शेर और बकरी। तो ये अलग अलग जीव होते हैं। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो इनसे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो इंटरेक्शन जो होती हैं, अंतःक्रियाएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होगी पॉजिटिव, क्या होगी? एक होगी पॉजिटिव और एक ऐसी होगी निगेटिव, एक होगी निगेटिव। तो इन दोनों में पॉजिटिव कौन सी होती है, निगेटिव कौन सी होती है, कितनी होती है, इन सभी को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम टोटल कहते हैं तो टोटल कितनी होगी इंटरेक्शन? टोटल 5 इंटरेक्शन होंगी। कौन कौन सी होंगी वो अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को यहां से शुरू करते हैं। पहला इंटरेक्शन हम लोग देख रहे हैं क्या? पहला है इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म, या है इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं सह परोपकारिता, जिसमें हम देख रहे हैं प्लस प्लस। इसमें मार्क्स जो होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग मार्क बनाते हैं प्लस और माइनस का। किसका? प्लस का या फिर माइनस का या फिर जीरो का, ये 3 मार्क होते हैं। तो जहां पर लिखा हुआ है प्लस प्लस, यानी कि दो विभिन्न प्रकार के जीव आपस में जैसे ही मिलते हैं तो दोनों के लिए जब लाभ की क्रिया होगी या दोनों एक दूसरे से लाभ गेट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म। हम लोग अक्सर कहा करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो दो लोग हैं या दो से अधिक लोग हैं, सभी के सभी लाभ गेट करें, उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं विन विन की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जहां पर दोनों जीवों को लाभ मिल रहा होता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो हमने सभी जानते हैं कि फूल और मधुमक्खियों के बीच में एक जो रिश्ता होता है ये म्यूचुअलिज्म का होता है। क्यों? फूलों से मधुमक्खियां क्या लेती हैं? रस लेती हैं, और मधुमक्खियां एक से दूसरे फूल के बीच में बैठ करके क्या करती हैं? क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन को जिम्मेदार ठहराती हैं या फिर पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल नहीं बनने वाला है। तो देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और दोनों एक दूसरे से लाभ किट कर रहे हैं। दूसरा अगर एग्जांपल देखते हैं तो लाइकेन, अगर एल्गी और फंजाई के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है तो कौन होता है? लाइकेन होता है। अगर लाइकेन है तो एल्गी और फंजाई दोनों वहां पर होंगे और इनके बीच की एक चेन कहलाएगा। कई बार पूछा जाता है लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंजाई के बीच की एक चेन होता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। ये वातावरण में एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी होता है। अगर वातावरण में सल्फर की मात्रा बढ़ेगी, किसकी मात्रा बढ़ेगी? सल्फर की मात्रा बढ़ेगी, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो अक्सर ये कब उगता है? ये बरसात के मौसम में आपको दिखाई पड़ता है। तो ये हुआ म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मक्खियां क्या कर रही हैं? एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ रही हैं, तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। और दूसरा, इनको क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। तो पहला हमारा कंप्लीट हुआ, प्लस प्लस है यानी पॉजिटिव है। दूसरा कौन सा हुआ? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब होता है सहभोजिता, एक प्लस और एक कोई, उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, यानी एक को तो फायदा मिलेगा लेकिन दूसरे को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस और जीरो। क्या बोलेंगे? प्लस एंड जीरो। तो पॉजिटिव कितने हो गए? 2 हो गए। पहला हुआ म्यूचुअलिज्म और दूसरा हुआ कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें मैंने आपको बताया एक जीव को तो फायदा होने वाला है, लेकिन जो दूसरा विभिन्न जीव होगा उसको कोई फायदा नहीं होने वाला
होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में बात करते हैं, गाय का जो गोबर होता है, गाय का जो गोबर यानी वेस्ट पार्ट होता है, जैसे वो निकल जाता है तो उसमें कुछ कीड़े, जिसको हम क्या बोलते हैं, डंग बेटल्स बोलते हैं, वो आ जाते हैं। उनके लिए वो क्या बन जाता है, भोजन का कार्य करता है, जबकि गाय को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं शार्क का, तो हम जानते हैं शार्क एक बड़ी मछली होती है और शार्क के आसपास छोटी छोटी मछलियां, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेमोरा फिश बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, रेमोरा फिश बोलते हैं। ये शार्क के आसपास रहती हैं। शार्क को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन रेमोरा फिशेस को भोजन मिलेगा, वो भोजन जो शार्क के द्वारा छोड़ा गया होगा। तो दो चीजें हुई, एक को फायदा मिला और एक को कुछ नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, कमेंसलिज्म। अगर आप देख रहे हैं ये एक शार्क है और छोटी छोटी रेमोरा फिशेस इसके आसपास जुड़ी हुई हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि शार्क को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेमोरा फिशेस का जीवन यापन अच्छे से चल रहा है। तो दो चीजें हो गई, पहला म्यूचुअलिज्म, दूसरा कमेंसलिज्म। दोनों पॉजिटिव इंटरेक्शन है और दोनों में आपने माइनस नहीं देखा। अब तीन ऐसी कंडीशन होती हैं जहां माइनस आएगा, या तो -0 होगा, या फिर माइनस माइनस होगा, या फिर माइनस प्लस होगा। तो इसमें पहली कौन सी है, एमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जब कहेंगे सी आएगा, वो क्या होगा, +0। इसमें क्या है, -0। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसी दशा जिसमें एक जीव को नुकसान होगा और दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा और ना ही नुकसान होगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक जीव को फायदा होगा, दूसरे को कुछ नहीं होने वाला, ना फायदा ना नुकसान। इसमें एक को नुकसान है और दूसरे को कोई फायदा और नुकसान नहीं होगा। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक बड़ा ट्री, क्या मैंने बताया, एक बड़ा ट्री जो होता है उसके आसपास विभिन्न प्रकार की जो घास होती हैं या हब्स एंड सब्स होती हैं, वो आसानी से उग नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को रोक देता है, दूसरा इनके न्यूट्रिएंट्स को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है और इसी कारण ये क्या होती हैं, उग नहीं पाती। और जबकि ये आसानी से उग जाता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, या इसके लिए ये ना तो हानिकारक है ना ही लाभकारक है। लेकिन इनके लिए बड़ा पेड़ क्या है, हानिकारक है। इसीलिए क्या हुआ, माइनस और जीरो। क्या हुआ, माइनस एंड जीरो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पेड़ जो इसके नीचे हैं, पेड़ के बड़े पेड़ के नीचे हैं, वो कैसे हो गए, सूख गए, जबकि दूर वाले क्या हैं, हरे भरे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस एंड जीरो। पहला निगेटिव इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद को हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कंपटीशन हम लोगों के बीच में होता है। तो हम लोग कंपटीशन में क्या करते हैं, कंपटीशन का एक सिंपल सा फंडा होता है, दूसरे को गिराओ और आगे बढ़ जाओ। यानी एक दूसरे के प्रति ही हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा इंटरेक्शन, जब दो विभिन्न प्रकार के जीव आपस में इंटरेक्ट हो और दोनों को हानि पहुंचे, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों को जब हानि पहुंचेगी, वो इकोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में कहलाएगा कंपटीशन। तो कंपटीशन में दो जीव होते हैं और ये लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ते हैं, जैसे खाना, पानी या फिर रहने की जगह। इसके लिए आपस में जब लड़ते हैं या इंटरेक्ट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कंपटीशन। जैसे कि आप देखते हैं, एक जंगल है, जंगल में आप देख रहे हैं शिकार के लिए कभी कभार शेर और लकड़बग्घे आपस में लड़ जाते हैं। कौन लड़ जाता है, शिकार के लिए वहां के लकड़बग्घे, हायनाज और शेर आपस में लड़ जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, शेर को भी हानि हुई और दूसरा किनको हानि हुई, लकड़बग्घों को। क्योंकि अगर शेर ने किसी एक को पकड़ा तो समझो उसका खेल हो गया। कंपटीशन, दोनों लोगों को नुकसान हो रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ चीता है, एक हिरन के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। तो ये शेर और चीता, इसको तो मार देंगे लेकिन दोनों को भी नुकसान होने वाला है। दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। तो ये भी एक निगेटिव इंटरेक्शन हो गया। तो पहला वाला निगेटिव इंटरेक्शन एमेंसलिज्म, माइनस और जीरो, इसको क्या कहेंगे, माइनस और माइनस। अब एक होता है माइनस और प्लस। ये कैसा इंटरेक्शन होता है, इसको हम दो नामों से जानते हैं। पहला क्या है, परभक्षण, प्रेडिएशन, और दूसरा है परजीविता, पैरासाइटिज्म। इन दोनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस, यानी एक जीव को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी, एक जीव को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी। प्रेडिएशन का मतलब होता है एक बड़ा शिकारी किसी शिकार को अपने कब्जे में कर ले या मार ले, जैसे कि शेर और हिरन के बीच में रिलेशन। तो यहां पर जो दूसरा वाला है, इसको हानि का मतलब होता है ये पूर्ण रूप से समाप्त होने वाला है, लगभग ये मर जाएगा।
ये यहां पर। जबकि पैरासाइटिज्म में क्या होता है, जो दूसरा वाला होता है ये धीमे धीमे इसको नुकसान होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली सर्दियों में क्या होता है, वे लोग जो नहाते नहीं है या फिर जिनके बड़े बाल होते हैं, मैं लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप से मत लीजिएगा, उनके सर में थोड़े छोटे छोटे जुएं हो जाते हैं। जुओं का तो भोजन यापन चल ही रहा है ना, लेकिन धीमे धीमे आपके शरीर से वो क्या ले रहे हैं, आपके शरीर से अपने भोजन के लिए जरूरतमंद पोषक तत्वों को ले रहे हैं, और वो आपके लिए क्या हो रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिज्म। ये सर के में भी होते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं, ये दोनों कंडीशन। तो जिस होस्ट में होंगे उसके लिए नुकसान, और अपने लिए क्या होंगे, ये मेहमान है तो मेहमान के लिए फायदा हुआ। तो ये होगा पैरासाइटिज्म प्लस और माइनस। इसमें आप देख सकते हैं पहला जो प्रेडिएशन का है, शेर और हिरन के बीच में, और पैरासाइटिज्म देखते हैं आप जानवरों में भी पाए जाते हैं, मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जहां पर इनको एक अच्छा इनके लिए वातावरण मिलता है या फिर वातावरण मेंटेन होता है, वहीं पर ये आसानी से रहने लगते हैं। तो टोटल हम लोगों ने अभी कितने पढ़े, पॉजिटिव 2 पढ़े, कौन कौन से, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। निगेटिव कौन कौन से हैं, एमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडिएशन या फिर पैरासाइटिज्म। तो टोटल कितने हो गए, 5। पांचों इंटरेक्शन लगभग जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें हर 1 या 2 साल में पूछा जाता है। अब कई अलग अलग तरीकों से इनको पूछ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है। आपको इतना लंबा याद नहीं करना, एक छोटा सा फ्लो चार्ट, और उसमें आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 के 5 पॉजिटिव इंटरेक्शन कौन कौन से हैं, 2 हैं। पहला है कौन सा, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। एक म्यूचुअलिज्म में क्या है, प्लस और प्लस, जिसमें दोनों जीवों को लाभ होगा। इसमें कमेंसलिज्म में क्या है, प्लस और 0, एक को लाभ होगा और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये 3 जो हुए वो निगेटिव इंटरेक्शन में आ जाएंगे। पहला कौन सा है, एमेंसलिज्म, प्रतिजीविता, एक को हानि और दूसरे को कोई लाभ नहीं होने वाला है। पेड़ का एग्जाम्पल मैंने बताया। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए निगेटिव है, दोनों को हानि होने वाली है। फिर है प्रेडिएशन और पैरासाइटिज्म, परभक्षण और परजीविता, एक को हानि होगी, एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी, यानी कि एक यहां पर मजे काटेगा और दूसरे को भुगतना पड़ेगा। ये 5 के 5, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव हैं और ये तीनों क्या हैं, निगेटिव हैं। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव का मतलब होता है कि जहां पर माइनस ना आए, और निगेटिव का मतलब होता है जहां पर माइनस का आना कंपलसरी है। माइनस 0 भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, यहां पर प्लस प्लस हो सकता है और प्लस 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये म्यूचुअलिज्म है। पहले का एग्जांपल मैंने बताया था, जो मधुमक्खियां होती हैं और फूल होते हैं उनके बीच में म्यूचुअलिज्म होता है। प्लस और 0 का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो शार्क होती है और उसी के पास पाई जाने वाली छोटी फिश रेमोराफिसेस होती हैं। परजीविता का मैंने अभी आपको बताया, कॉम्पिटिशन बताया, पैरासाइटिज्म और प्रेडिएशन बताया। तो ये 5 के 5 इंटरेक्शन आपको कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि ये पांचों कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको पूरा का पूरा बायोटिक इंटरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब आपके लिए मैं ढेरों इस तरह की वीडियो लाऊंगा जो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होंगे और उस टॉपिक को पूरा का पूरा उसी में कवर कर दिया जाएगा। कहीं से आपको देखना नहीं है, एक ही हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और इससे आपकी तैयारी जो होगी और बेहतर होती जाएगी, क्योंकि एक ही टॉपिक को आप एक जगह पर आसानी से गेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।